5 थिंग्स दे डोंट टेल यू बीइंग अ लॉयर। अगर आप एक एडवोकेट हो या लॉयर हो या लॉ स्टूडेंट्स हो, ये 5 बातें आपसे छुपाई जाती हैं। अगर बताई जाती है तो बिल्कुल नेगेटिव सेंस में बताई जाती हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल इसकी रियलिटी बताऊंगा और एक पॉजिटिव साइड बताऊंगा कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, आज तक की यूट्यूब के ऊपर सबसे पहली वीडियो मैं बना रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। जो अभी जून का ऑफर चल रहा है, जहां पर आप जुडिशरी का 12 मंथ्स का कोई भी कोर्स खरीदता है तो उसको 2 महीने का फ्री मिलेगा। 18 मंथ्स का 18 महीने का कोई कोर्स खरीदता है तो उसको 3 महीने का 3 मंथ्स का जुडिशरी का कोर्स फ्री मिलेगा। 24 मंथ्स का 24 महीने का कोई प्लान खरीदता है तो उसको 4 महीने का 4 मंथ्स का प्लान जो है जुडिशरी का अनअकैडमी पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। शर्त एक ही है, आपको SLG10 का कोड अप्लाई करना है, जब भी आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। और आप लोग जो लोग चाहते हैं कि आपको अनअकैडमी के अंदर जुडिशरी का बैच बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक एक तैयारी करनी है, आपके पर्टिकुलर स्टेट की, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, कोई भी पर्टिकुलर स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग एनरोल्ड अभी की अभी करवा लो, क्योंकि 9 जून से नए बैचेस चालू हो रहे हैं। 15 जून से अनिल खन्ना सर का भी अपना एक पर्टिकुलर बैच, कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का बैच चालू हो रहा है, तो सब लोग एनरोल्ड करा लो और फायदा होगा। 1 मंथ आपको प्लान स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 12 मंथ्स का, 18 मंथ्स का, 24 मंथ्स का। सिर्फ शर्त एक ही है, SLG10 का आप कोड अप्लाई करोगे तभी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और कोई 12 महीने का प्लान खरीदता है तो उसको 2 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 18 मंथ्स के साथ आपको 3 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 24 मंथ्स के साथ आपको 4 मंथ्स का फ्री मिलेगा। सबसे पहली बात आती है कि एक्सेप्ट प्रैक्टिस देयर आर मेनी मोर एरियाज टू सर्वाइव बीइंग अ लॉयर। क्या सिर्फ लॉयर होने के बाद सिर्फ एक लिटिगेशन आपका रास्ता बचता है अपने सर्वाइवल के लिए? क्या एक एडवोकेट जो है या फिर एक लॉयर है या फिर एक लॉ स्टूडेंट है, उसके दिमाग में एक ये मेंटेलिटी डाली जाती है कि वो जो है लॉ करने के बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करेगा, कोर्ट्स के अंदर जो है केस ही लड़ेगा, उसके बाद ही उसका सर्वाइवल होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप एक लीगल रिसर्चर बन सकते हो, लॉ रिसर्चर बन सकते हो, आप एक जज बन सकते हो, आप एक टीचर बन सकते हो, आप एक लेक्चरर बन सकते हो, आप एक ड्राफ्टिंग लॉयर बन सकते हो, आप एक डीड मेकर बन सकते हो, ऐसी एक्सेट्रा 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 इतनी सारी वैकेंसीज आती हैं। आप एक लीगल ट्रांसलेटर बन सकते हो, इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ कमी कहां आती है? लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती। जब वो लॉ के कोर्स के अंदर होते हैं, लोग अपने 3-3 साल LLB के गुजार देते हैं, 5-5 साल LLB के गुजार देते हैं कि उनको यह नहीं पता होता कि मुझे इंटर्नशिप कहां ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करनी है, कहां पे करनी है। इसी वजह से उनको दिक्कत आती है अपने कैरियर को बिल्डअप करने में। तो यही एक नेगेटिव साइड होती है जो आपको पॉजिटिव और रियलिटी साइड में अपने आप को जज करना पड़ेगा कि अब मैं इस ईयर में हूं तो मेरे को अपने आप को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन में भी इंटर्नशिप करनी है, यहां एडवोकेट साहब के पास भी करनी है, यहां जज साहब के साथ भी इंटर्नशिप करनी है, यहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर मेरे को इंटर्नशिप आई हुई है, मेरे को एफर्ट्स डाल के फिलअप करना है। जब भी आपका कैरियर एक अच्छा पॉजिटिव बनेगा। और जो लोग आपको बोलते हैं कि स्ट्रगल बहुत होता है, आप मेरे को ऐसी कोई भी फील्ड बता दो जहां पे स्ट्रगल ना हो, जहां पर अपने दम पे मेहनत करके कोई भी अपना कैरियर किसी के बताए हुए, किसी के आइडिया दिए हुए बना लिया हो। बिल्कुल भी ऐसा रियलिटी में बिल्कुल नहीं होता। आपको देखी दिखाई बातों पर भरोसा नहीं करना है, आपको खुद एक्सप्लोर करना है। जितनी ज्यादा फील्ड, जितने ज्यादा एरियाज लॉ के काम करने के होते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात आती है कि रनिंग अ जॉब और अ बिजनेस आउट ऑफ द फील्ड ऑफ लॉ। मतलब अगर मैंने लॉ कंप्लीट कर लिया है, फिर मैं कोई दूसरी फील्ड में काम कर रहा हूं या कोई मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं, तो क्या लॉ की डिग्री मेरे लिए कहीं पे काम आएगी? बिल्कुल आएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर लॉ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो आपका वहां पे दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ेगी। आपको पता है यहां पे मेरा फंडामेंटल राइट इंफ्रिजमेंट हो रहा है, यहां पे मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, तो मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को रिवाइव करने के लिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए मैं इसके लिए आवाज उठा सकता हूं। तो ये जो सोचने की क्षमता है, ये थिंकिंग है, आपके लिए कौन जनरेट करी है? लॉ की डिग्री ने आपको जनरेट करके ये चीज दी है कि आप अपने अधिकारों को पहचान पाओ कि यहां पे मेरा अधिकार है, यहां पे मेरे को लड़ना है, यहां पे मेरे को अपने अधिकारों को पाने के लिए कोर्ट में केस फाइल करना है या कोई भी लीगल नोटिस भेजना है। ये सारी के सारी प्रोविजंस आपको कौन सिखाता है? लॉ की डिग्री सिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप आउट ऑफ द फील्ड भी कोई काम कर रहे हो या कोई बिजनेस रन कर रहे हो, तो तब भी आपकी जो लॉ की डिग्री है वो आपके साथ साथ चलेगी। तीसरी बात इसके अंदर आती है कि बीइंग अ लॉयर इज नॉट एज बैड, कि मतलब लॉयर होना इतना भी बुरा नहीं है। लोग आपको बोलते हैं कि लॉ के कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, या फिर लॉ के अंदर जो है काम इतना ज्यादा नहीं होता, यहां पे लॉयर्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो इस वजह से जो है यहां पे स्ट्रगल ज्यादा हो गया, काम सबको मिलता नहीं है। तो इसमें आप उन सभी लोगों को बताइएगा
कि एक भी कोई ऐसी फील्ड मेरे को बता दे कि जहां पर स्ट्रगल नहीं हो, जहां पर क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स नहीं हो, जहां पे जो है बहुत ज्यादा भीड़ ना हो। ऐसा कोई भी कोर्स है आपके दिमाग में तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको उसके बारे में बातें, दो चार आपसे बातें पूछ के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। लेकिन लॉ के अंदर भी यही एक रियलिटी है कि भाई भीड़ है क्यों, इस पे आपको ध्यान देना है। यानी कि भीड़ किस लिए हो सकती है कि जब आपने एज अ लॉयर, अपना लॉ स्टूडेंट के तौर पे आपने लॉ एज अ कैरियर चुना है, तो आपको पहले अपनी प्लानिंग स्ट्रक्चर भी तो बनाना पड़ेगा ना कि स्टेप बाय स्टेप मेरे को सीडी बाय सीडी अपने आप को सक्सेसफुल कैसे बनाना है। अगर आपने ऐसे प्लानिंग करी नहीं, लोग जो है ज्यादातर गलती यही करते हैं, अपने 3-3 साल एलएलबी के गुजार देते हैं, 5-5 साल एलएलबी के गुजार देते हैं, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मुझे जॉब दे। आपको कोई ऐसे जॉब क्यों देगा? आपने अपने आप के रिकॉग्निशन के लिए कोई काम करा है? बिल्कुल भी नहीं करा। आपने कोई इंटर्नशिप करी है? बिल्कुल भी नहीं करी। आपने कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना है कि यहां पर इस डिपार्टमेंट के अंदर लॉ का ये काम होता है? बिल्कुल भी नहीं करा। तो आपसे कोई जॉब की एक्सपेक्टेशन कैसे रख लेगा? तो पहले आपको अपने अंदर रिकॉग्निशन जगाना पड़ेगा, आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा, अपने आप को खुद बताना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेगी, आपको जॉब्स करनी पड़ेंगी। जॉब्स कैसे मिलेंगी? इंटर्नशिप करने की वजह से। तो मेन सोर्स है इंटर्नशिप। जितना ज्यादा आप एक्सप्लोर करोगे लॉ की फील्ड को, उतना ही ज्यादा आपकी लॉ की डिग्री के बाद आपके पास पैकेजेस आएंगे, आपके पास जॉब्स के ऑफर लेटर्स आएंगे, बैठे बिठाए। बट ये बात आपको याद रखनी है, अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज साथ साथ आपको गेन करती रहनी है। जितनी ज्यादा गेनिंग करोगे उतना ज्यादा आपका फायदा होगा। दूसरी बात इसके अंदर आती है, बीइंग अ लॉयर इज नॉट एज ग्रेट, कि भाई लॉयर होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा है लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छे का मतलब कि आप सोचो कि लॉ कंप्लीट होने के बाद मैं ही अब अगला जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनूंगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनूंगा, जज बनूंगा। आप बन सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली आप सोचो रियलिटी में कोई बंदा लॉ कंप्लीट करने के बाद सीजीआई बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आपको वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। अगर आपको जज बनना है तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। तो आपको अगर ये दिमाग में सोच रहे हो कि मैं जो है एकदम सीजीआई नहीं बन सकता, तो मैं लॉयर है बहुत ही ज्यादा अच्छी फील्ड नहीं है, बिल्कुल गलत हो आप। आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया इसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपको सीजीआई बनना बिल्कुल बन सकते हो, बट आपको उसके लिए प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम भी तो करना पड़ेगा। आपने अपने ऊपर काम कुछ नहीं करा। आज सोच रहे हो कि मैंने सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, पेपर दे लिए, पास हो गया, चलो भाई मेरे से बढ़िया इंसान तो कोई है ही नहीं, मेरे से बढ़िया लॉयर तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे केस के अंदर आप बहुत गलत बात कर रहे हो। आपकी जो थिंकिंग वो गलत है। आपको अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि औरों ने जो चीज नहीं करी है वो मैंने करी है, तो आपको ये शो भी तो करना पड़ेगा। क्या करें? आपने इंटर्नशिप जहां पे नहीं करी है आप वहां करिए, अप्लाई करिए। जो फेलोशिप्स होती हैं, जो लॉ ग्रेजुएट्स हो जाते हैं बहुत सारी जगह, पार्लियामेंट्स के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फेलोशिप्स आती है। आप लोग वो ज्वाइन करिए, अपना रिकॉग्निशन बढ़ाइए। आने वाले टाइम में आपसे बेहतर कोई नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस मन में आपको एक बात याद रखनी है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपसे बेहतर कोई नहीं है। आपको अभी नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, मैं थोड़े टाइम लगाकर अपने ऊपर वर्क करके अपने लिए नॉलेज गेन करूंगा। तो इस केस के अंदर आपसे बेहतर कोई नहीं होगा। आपको ये मन में बात रखनी पड़ेगी। अब आखिरी बात कि थिंकिंग ऑफ गुड पैकेज आफ्टर द लॉ। बहुत लोग सोचते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि मेरे को लॉ कंप्लीट होने के बाद मेरे को बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, लेकिन उसके लिए 10th 12th 11th आपको इसके अंदर पहले अपने माइंड में सोचना पड़ा होना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को अब 12th के बाद लॉ करनी है, मेरे को एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर अपने आप को प्रिपेयर करना है, मेरे को अच्छे अच्छे कॉलेज की इसके अंदर एडमिशन लेना है, उनके एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना है। अगर आपने पहले से सोचा हुआ था, पहले से एंट्रेंस एग्जाम्स आपने क्लियर करे हैं, पहले से कॉलेज के अंदर आप टॉप रैंकिंग में हो, आपने ऊपर वर्क करा है, यही सारी चीजें कहते हैं कि अब बच्चे ने अपने ऊपर वर्क करा है। अगर आपने वर्क करा है तो आप बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि मुझे 10 से 12 लाख रुपए पर मंथ पर ईयर का पैकेज बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा अगर आपने इतनी मेहनत अपने ऊपर करी है। अब ये सोचो फाइनल ईयर में आप हो और आपने स्टार्टिंग में अपने इनिशियल स्टेज में कुछ काम करा है नहीं ज्यादा, सिर्फ लॉ के सब्जेक्ट्स आपने पास करे हैं, सेमेस्टर पास करे हैं, फिर आप एक्सपेक्टेशन रखो कि मुझे ये इतना पैकेज मिले, तो सॉरी ये प्रैक्टिकल एप्लीकेबल नहीं है। आपको फिर दोबारा अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आपने जो गलतियां पीछे करी है उसको सुधारनी पड़ेगी, लॉ के सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अपने आप का एनहेंसमेंट बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद एक टाइम जरूर आएगा जब आप बोल सकोगे मेरा भी पैकेज 10 से 12 लाख रुपए पर ईयर का होता है। तो ये एक रियलिटी होती है जो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था। मैंने कहीं पर भी यूट्यूब पे ऐसे क्लियर शब्दों में किसी की भी वीडियो नहीं देखी थी कि वो आप गाइडेंस तौर पर आपको बता पाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये छोटी छोटी बातों से कुछ मदद मिली है नहीं मिली है। अगर किसी का डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं अपना डाउट, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने करीबी दोस्तों को वीडियो को शेयर करके अवेयरनेस इस बात के बारे में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।